बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसमें हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब शशम, और इसका आज हम पहला सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है फुटबॉल मैच की रुदाद। हासिल ताल्लुम हमारा पहला जो है वो पढ़ना से मुतल्लिक है नसरी तहारीर में इम्तियाज कर सके। ये इम्तियाज का मतलब होता है फ़र्क कर सके नसरी तहारीर में। दूसरा हमारा सुनना से मुतल्लिक है कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा या हदायत सुनकर सवालों के ज़बानी जवाब दे सकें। इससे पहले कि आपको आज का सबक सिखाया जाए और ये तमाम हासिलाते ताल्लुम आपसे करवाए जाए, एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं जो कि असातिज़ा कराम आपके साथ करेंगे। तलबा को 2 या 3 ग्रोहों में तकसीम करें। हर ग्रोह के बच्चों को रसाइल अखबारात में बच्चों का सफ़ा पढ़ने को दें। दौराने पढ़ाई इनकी पढ़त का जायज़ा लें। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तलबा से दर्ज झेल सवालात या इसी नौयत के कुछ और सवालात पूछे जाएं, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, ये कहानी है, मज़मून है, लतीफ़ा है या इंशाइया है, आपने जो तहरीर पढ़ी है इसमें मुसन्निफ़ क्या पैगाम देना चाहता है, अपने अल्फाज में मुख्तसरन बताएं। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया है। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। नसरी तहरीर में इम्तियाज़ करना। नसरी तहरीर होती है जो हम मज़मून वगैरह पढ़ते हैं, उसकी कौन सी किस्म है और हम उसको पढ़कर इम्तियाज़ कर सके कि ये मज़मून है, इंशाइया है, कहानी है, लतीफ़ा है, अफ़साना है, आप बीती है, रुदाद है या मुकालमा है। आपको कम से कम आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप कोई भी नसरी तहरीर पढ़कर या सुनकर बता सके कि ये मज़मून है, लतीफ़ा है, अफ़साना है या आप बीती है। तमाम नसरी तहरीर में आपको इम्तियाज़ करना आना चाहिए। आज हम आपको इसका फ़र्क बता रहे हैं। अफ़साना क्या होता है? अफ़साना उर्दू अदब की एक ऐसी सिन्फ़ है जो मुख्तसर नसरी कहानी पर मबनी होती है। ये अमूमन एक मरकज़ी ख़याल, वाक़िए या किरदार के गिर्द घूमती है। अफ़साने का मकसद क़ारी को किसी ख़ास पहलू पर सोचने पर मजबूर करना है, जज्बात उभारना या मुआशरती मसाइल की अक्कासी करना हो सकता है, जबकि कहानी जो है वो एक नसरी बयानिया है जो किसी वाक़िए, किरदार या तजर्बे को दिलचस्प और मरबूत अंदाज में पेश करती है। कहानी में एक आगाज़, एक तसलसल और एक इख्तिताम होता है। अफ़साने तो कहीं से भी शुरू हो जाता है, लेकिन कहानी का एक ख़ास आगाज़ होता है और तसलसल होता है और एक इख्तिताम भी होता है। अफ़साने में इख्तिताम नहीं होता, बाज़ औक़ात दरमियान में भी छोड़ दिया जाता है और पढ़ने वाले के ज़हन पर मुनहसिर होता है कि वो क्या नतीजा आख़िज़ करे, जो क़ारी या सामा के जज्बात और तजस्सुस को मुतासिर करता है। ये तख्लीकी इज़हार का एक अहम ज़रिया है जिसके ज़रिए इंसानी जज्बात, तजर्बात और मसाइल को बयान किया जाता है। यह था अफ़साना और कहानी में फ़र्क। अब मज़मून और इंशाइया में क्या फ़र्क होगा? इंशाइया भी मज़मून की तरह ही होता है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या है? वो ये है, मज़मून में मौज़ू की कैद होती है, इंशाइया इस कैद से आज़ाद होता है। आपने पहले भी मज़ामीन पढ़े हैं, कोई कायद-ए-आज़म पर, अल्लामा इक़बाल पर, मेहनत की बरकत, इल्म के फ़ायदे, इस तरह, लेकिन इंशाइया जो है इस कैद से आज़ाद है। मज़मून में आलमाना और मुहक्किकाना अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, जबकि इंशाइया में मुअस्सर अंदाज़े बयां इख्तियार करके बात की जाती है। बिलफ़ाज़ दीगर मज़मून में मालूमात फ़राहम की जाती है और इंशाइया में तासुरात को मद्देनज़र रखा जाता है। दरअसल मज़मून जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कई मज़ामीन आपको आते भी होंगे और उसका एक ख़ास मौज़ू होता है, लेकिन इंशाइया में ऐसा नहीं होता। इंशाइया में अमूमन हम अपने तासुरात बयान कर रहे होते हैं, इसमें मौज़ू की कैद नहीं होती और ना ही हम कोई तहकीकी बात करते हैं इंशाइया में। लेकिन मज़मून में हम बड़ा ही मुफ़क्कराना और तहकीकाना अंदाज़ इख्तियार करते हैं, जो कि इंशाइया में नहीं होता। ये दोनों में फ़र्क है जो कि आपने ज़हन में रखना है। और आज हम बताएंगे आपको रुदाद और आपबीती में फ़र्क। रुदाद क्या होती है और आपबीती क्या होती है? आपबीती से मुराद किसी शख्स या चीज़ की अपनी ज़िंदगी की कहानी है जो वो खुद बयान करता है।
रुदात से मुराद किसी वाक़ये, सफ़र, जलसे, तकरीब या अहम मामलात की तफ़सील और बयान है। ये एक किस्म की रिपोर्ट या तफ़सीली कहानी होती है जिसमें पेश आने वाले वाक़यात को तरतीबवार बयान किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप बीती का मतलब है अपने ऊपर बीती हुई बात। ये किसी चीज़ की भी हो सकती है और किसी कहानी की भी हो, किसी दूसरे शख्स की भी हो सकती है और मेरी अपनी कहानी भी हो सकती है। जैसे कुर्सी की आप बीती, गंदम के दाने की आप बीती, किताब की आप बीती। और रुदात क्या होता है, आप किसी तकरीब में आपने शिरकत की है तो आप आंखों देखा हाल जो बयान करते हैं उसको रुदात कहते हैं। आप पढ़कर बता सकते हैं कि ये आप बीती है या ये रुदात है। आपको फर्क पता चल गया है। और आपको अब आप कभी भी कोई भी कहानी सुनेंगे आप बीती इससे मुंसलिक या के रुदात से मुंसलिक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप बीती है या रुदात है। इसीलिए एक इनफरादी सरगर्मी कर लेते हैं। जमात के कमरे में मुअल्लिम मुअल्लिमा के मोबाइल फ़ोन से चंद कहानियों, वाक़यात और ड्रामों की रिकॉर्डिंग तवज्जो से सुनें और हर रिकॉर्डिंग के इख्तिताम पर दुरुस्त सिन्फ की निशानदही करें। मुअल्लिम मुअल्लिमा खेलों से मुतल्लिक कोई वाक़या सुनकर इससे मुतल्लिक सवालों के ज़बानी जवाब दें। ये सरगर्मी ऐसी है जो कि असातिज़ा कराम जो है वो तलबा के साथ मिलकर करेंगे और असातिज़ा कराम अपने मोबाइल या अगर कंप्यूटर की क्लासरूम में सहूलत मौजूद है तो उससे कोई रिकॉर्डिंग सुनाएं, कोई खुतबा, हदायत या कोई तकरीर, और उसके बाद वो तलबा से सवालात पूछे ताकि उनकी सुनने की सलाहियत जो है उसको फ़रोग़ मिल सके। ये एक ग्रोही सरगर्मी है। इसमें आपने दो दो की जोड़ियां बना लें। एक तालिब इल्म ये इबारत पढ़कर सुनाए और सवाल पूछे, दूसरा तालिब इल्म इन सवालात के जवाब दे। घर का काम आपका ये है कि किसी अखबार या रिसाले से खेलों के मुतालिक कोई कॉलम या खबर पढ़ें और इसका तराशा उर्दू की कॉपी में चस्पा करें। मुझे उम्मीद है आज आपने जो भी आपको 2 हासिल ताल्लुम सिखाए गए हैं, एक तो आपने सुनकर सवालात के जवाबात देना से मुतल्लिक था और एक था नसरी तहरीर में इम्तियाज़ करना। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा। और ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें बहुत सारे लिंक्स हैं जो कि खुतबा, हदायत और तकरीर पर मबनी है। ये आप सुनकर आप जो है इसमें से मालूमात आख़िज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।